गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, देन पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल देखा था हम लोगों ने। आज हमें क्या देखना है, पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, क्या देखना है हमें आज, पैकिंग पैकिंग efficiency in face centered cubic lattice। ठीक है ना, पैकिंग एफिशिएंसी इन पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो आपका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है वहाँ पे किस टाइप का हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। देन फेस सेंटर्ड की बात कर रहा है तो कहाँ पे हो जाएंगे, दिस वन। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें हमको देखना है पैकिंग एफिशिएंसी क्या परसेंटेज होता है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इट्स पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, ये वाला जो आपका डॉटेड लाइन है ये क्या हो जाएगी, इट्स बी। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या हो जाएगा आपका, E F G H। ठीक है, सारे नॉमिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो इस टाइप से होंगे। ठीक है ना, इसी टाइप से आपके सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस टाइप से पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा ले लेते हैं जो आपको समझने के लिए चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है इसी टाइप से हर फेस पे होगा। ठीक है, एंड कॉर्नर्स पे इसी टाइप से होता है आपके पार्टिकल्स। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में इन अ FCC, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, in this type of cubic lattice in this type of
cubic lattice constituent particle at the center of the face particles at the center of the face. क्या हो जाएगा? cubic constituent particles at the center of the face will be in touch with atom at corner. Will be touch with the atom of corner. Will be touch with atom of atom at corner diagonally. Atom at corner. ठीक है, डायगोनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम क्या देखेंगे? ये हो गया आपके जो एफसीसी होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है वो बता दिया। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? सपोज यहाँ पे जो एज लेंथ है वो क्या हो गई? इफ़ एज लेंथ ऑफ अ साइड इज ए, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या हो गई? ए, ठीक है। ये क्या है? एज हो गई, तो इनकी लेंथ क्या हो गई? ए, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ एन एटम इज आर। रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। ये क्या है? आर, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम जो है वो क्या दे के रखा हुआ है? आर। से फेस डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी। देन ये जो आपका क्या है? ए सी पॉइंट है ये वाला, इसको हमने क्या बताया है? ये क्या है? बी, ठीक है ना। ये क्या है आपका? बी, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हम। देन क्या हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल देन क्या हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ए बी सी, ठीक है ना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी को हमने क्या बोला? जो ए सी है वो क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। देन यहाँ पे क्या है आपका? जो वैल्यूज़ दे के रखी हुई है हमने क्या कहा है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एक मिनट, आप ऐसे कर लो। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर, ठीक है। देन ए बी स्क्वायर क्या दे के रखा हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी क्या है? ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई आपकी वैल्यूज़। देन बी स्क्वायर अगर हम देखेंगे देन बी की अगर वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इज इक्वल टू √2a, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? √2a। अब यहाँ पे क्या है? b इज इक्वल टू 4r, ठीक है। 4r क्यों है? 2r ये साइड जो फेस सेंटर्ड में है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड आर वैल्यूज़ किसकी हो जाएंगी? जो कॉर्नर पे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनकी। तो 4r हो जाएगा। देन
4R इज इक्वल टू A, ठीक है, इधर से आपकी वैल्यूज आएंगी। देन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन A इक्वल टू 2√2R, ठीक है ना, ये वैल्यूज हो गई आपकी A की। देन क्या हो जाएगा, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ FCC कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग contribution of constituent particle in a unit cell is 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, contribution of constituent particles, contribution of constituent particles in a unit cell is 4, in a unit cell is 4, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया है, प्रीवियस क्लासेस जो आपकी थी उसमें, कि जो कंट्रीब्यूशन होता है किसका, FCC, जो FCC होती हैं आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स होती हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 4, ठीक है ना। 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर से आ रहा होता है, फेस सेंटर से 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाते हैं। देन क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, स्पेस occupied by is equal to क्या हो जाएगा, 4 into 4/3 pi r क्यूब, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 into 4/3 pi r क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा आपका, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, A क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, A की वैल्यू क्या होती है, फाइंड करो आप इधर पे। A की वैल्यू अभी हमने क्या बताई, A इज इक्वल टू 2√2R, ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही थी अभी हमने देखा है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2R होल क्यूब, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 2 4 2 8, ठीक है, 2 2 4 2 8, और यहाँ से भी एक 2 आपका निकल रहा होगा, 2 16√2R क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी,
पैकिंग एफिशिएंसी का क्या होता है फॉर्मूला आपका, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, upon volume of unit cell into 100। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज़ आपकी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब। 4/3 जो था वो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ रहा है 16√2 आर क्यूब इंटू 100। ठीक है, ये हो गई वैल्यूज़। यहाँ पे आप क्या करोगे, आर क्यूब कट हो जाएगा। ठीक है, 4 जा 16, दिस वन इज ऑल्सो कट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। देन इसे जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा 74%। इसे जब आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, पाई की वैल्यूज पुटअप करके, तो क्या हो जाएगा 74%। क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC इज इक्वल टू 74%। ठीक है, ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू। तो आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी क्या था, जो भी आपका परसेंटेज होता है जो कि किसी भी लैटिस क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाई किया जा रहा होता है, वो क्या कहलाता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। देन अगर हम बात कर रहे होंगे सिंपल क्यूबिक सेल की, तो वहाँ पे क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 52.4%। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में आप अगर देखोगे तो क्या हो रही थी, वहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही थी वो क्या आ रही थी आपकी 68%। ठीक है ना, आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या वैल्यूज आ रही थी 68%। एंड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसीज की वैल्यूज क्या आ रही हैं 74%। तो आपका यहाँ पे डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे होंगे तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इन आपके जो क्यूबिक लैटिस होते हैं वहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपका है क्या, वॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वॉइड्स। तो वॉइड्स में आपका क्या हो जाएगा, वॉइड्स होते क्या हैं, तो क्या हो जाएगा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल formed from its constituent
some space is also left vacant. This vacant space is formed by the hole of specific geometry. These holes are called voids. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, in the structure of crystal, in the structure of crystal formed by formed from its constituent its constituents. Some space is also left vacant. Some space is also left vacant. ठीक है, some space are also left vacant. This vacant space is formed by the holes. These vacant space is formed by holes. This vacant space is formed by the holes of specific geometry. Holes of specific geometry. These holes are called voids. These holes are called voids. ठीक है, these holes are called voids. तो अब क्या होता है, in the structure of crystal formed from its constituents, some space is also left vacant. कुछ space क्या होता है वहाँ पे खाली होता है. This vacant space is formed by holes of specific geometry. Specific geometry के थ्रू ये जो holes होते हैं वो formed हो रहे होते हैं, and these holes are called voids. तो जो आपका hole होता है between the constituent particles, उन्हें हम क्या बोलते हैं, voids बोल रहे होते हैं. जो कि constituent particles के बीच में होते हैं, इसलिए इसमें हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस भी होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस भी आप इसे बोल सकते हो. ठीक है, जिसके कारण से क्या बोलते हैं, these holes are called voids. एंड चूँकि ये जो होल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिटवीन द पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटरस्टिशियल voids भी बोल रहे होते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका जो वैकेंट स्पेस होंगे वो क्या होते हैं, voids होते हैं. देन अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री, किस टाइप की जियोमेट्री के थ्रू आपका जो होल है वो फॉर्म्ड हो रहा है, बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो voids होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर जियोमेट्री जो voids होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, दिस voids आर ऑफ 2
types. These voids are of two types. ठीक है ना, ये जो voids होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल voids. ठीक है, फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल voids एंड सेकेंड वन इज octahedral voids. ठीक है ना, सेकेंड वन इज octahedral voids. 2 टाइप के आपके यहाँ पे voids फॉर्म हो रहे होते हैं ड्यू टू देयर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, जिस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, 2 टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल void एंड सेकेंड वन इज octahedral voids. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, टेट्राहेड्रल voids. तो क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल voids जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, व्हेन अ स्फीयर इज प्लेस्ड अबव और बिलो द वैकेंट स्पेस, व्हेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो आपका टेट्राहेड्रल voids होते हैं क्या होते हैं, व्हेन अ स्फीयर इज प्लेस्ड, व्हेन अ sphere is placed above or below, above or below to vacant space, to vacant space. क्या है, when a sphere is placed above or below to vacant space formed by 3 touching sphere, formed by 3 touching spheres, formed by 3 touching spheres, a tetrahedral void is formed. A tetrahedral voids are formed. ठीक है, स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए किस टाइप से होगा. यहाँ पे ठीक है, ये जो voids होते हैं ये क्या कहलाते हैं, टेट्राहेड्रल voids. ठीक है ना, ये जो voids है ये क्या कहलाएंगे, आपके टेट्राहेड्रल voids. ठीक है, इन voids को हम क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल voids. व्हेन अ स्फीयर इज प्लेस्ड अबव और बिलो टू वैकेंट स्पेस फॉर्म्ड बाय 3 टचिंग स्फीयर्स. क्या कह रहा है, ये 3 टचिंग स्फीयर्स के थ्रू जो आपका वैकेंट स्पेस वहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे अगर आपका
जो नेक्स्ट लेयर है स्फीयर्स की, उन्हें हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उन्हें हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, बाय 3 स्फीयर्स और टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म। देन जो वॉइड्स आपका फॉर्म होगा वो किस टाइप का वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फॉर्म्ड हो रहा होगा। तो ये जो वैकेंट स्पेस है आपका, ये किस टाइप का है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये आपका डेफिनेशन हो गया, देख लिया आप लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स किससे बोल रहे होते हैं, क्या होते हैं, जो कि 3 टचिंग स्फीयर्स के थ्रू वैकेंट स्पेस क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, उसके या तो ऊपर और या फिर उसके नीचे में जो सेकेंड लेयर है वो आपकी होगी उस वैकेंट स्पेस के ऊपर या फिर उसके नीचे। देन जो वॉइड्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो क्या कहला रहे होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे अब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो किस टाइप के होते हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वॉइड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेशियो ऑफ ratio of radii of particles, constituent particles and क्या है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉरी, रेडियाई ऑफ वॉइड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वॉइड्स एंड constituent particles are constant। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ रेडियाई एंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज अ कांस्टेंट। ठीक है, thus size of both are proportional to each अदर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, thus size of both क्या हो जाएगा, thus size of both are साइज ऑफ बोथ आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है ना, जैसे आप अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो वैकेंट स्पेस है जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, वॉइड्स बोल रहे होते हैं, वो भी क्या होंगे, उनका भी साइज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं आपके, उनका साइज़ क्या है, स्मॉल है, देन जो वैकेंट स्पेस होगा दैट मीन्स जो वॉइड्स होंगे वो भी क्या होंगे,
साइज उनका भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, सो रेडियस उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर। टेट्रा voids, tetrahedral voids means the tetrahedral arrangement means the is the tetrahedral arrangement of a sphere tetrahedral arrangement of spheres producing it। ठीक है, जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं यहाँ पे ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंसर्टेड इन टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4। दी थर्ड वन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वन इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ coordination number of particles, sorry, number of coordination number of particles inserted in is 4। ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 4, वॉइड्स इज 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, फिफ्थ आपका जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगी इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फोर्थ वन इज फोर्थ वन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, the contribution of tetrahedral void क्या हो जाएगा, contribution of tetrahedral voids
in FCC in phase center unit cell and body center unit cell are 8 and are 8 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, वो क्या हो जाता है यहाँ पे 4 and 8 8 फॉर द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड 4 फॉर द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, ये आपका किस टाइप का वर्ड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ कैसे फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे 3 टचिंग स्फीयर्स के थ्रू जो आपका वॉइड वहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, उस वॉइड्स के अबव या फिर बिलो में हम क्या रखेंगे, जो नेक्स्ट लेयर होगी आपकी, सेकेंड लेयर होगी किसी वॉइड्स की। अगर हम वहाँ पे वो जो होल है, जो स्फीयर आपका वॉइड है, उस वॉइड पे अगर हम सेकेंड लेयर पे स्फीयर्स को रख रहे हैं, देन जो वहाँ पे होल फॉर्म्ड होगा उसे हम क्या बोल रहे होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, जो वॉइड वहाँ पे फॉर्म होगा उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे आपकी, यहाँ पे जो रेशियो होता है बिटवीन द रेडियाई ऑफ वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज़ है एंड जो वॉइड की रेडियाई है, ठीक है, या फिर साइज ऑफ वॉइड्स आप कह सकते हो, वो दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साइज़ क्या होंगे, आपके बढ़ाए जाएंगे, साइज़ उनका क्या किया जाएगा, इंक्रीज़ किया होगा, तो वहाँ पे क्या होंगे, जो वॉइड्स हैं उनके साइज़ भी क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। सेकेंड मैंने आपने क्या देखा यहाँ पे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वहाँ पे अरेंजमेंट किस टाइप का होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के थ्रू ये जो वॉइड है वो क्या होता है आपका फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यही होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट किस टाइप से हो रहा है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है क्रिस्टल का। ठीक है, दैन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या हो जाता है 8 एंड फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है 4। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम वॉइड आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखेंगे। आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे या वॉइड एक्चुअल में वॉइड्स क्या होते हैं, देन वॉइड्स का जो टाइप है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उस पर अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।